अस्सलाम एवरीवन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सबको अपनी ज़बान में रखे और हमेशा खुश रखे। आज मैं आपके साथ अपनी मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि एज़ एन इंटरनेशनल स्टूडेंट और एमबीबीएस का स्टूडेंट मैं किस तरह से अपना पूरा दिन स्पेंड करती हूँ और कैसे अपने सारे काम मैनेज करती हूँ। होप सो वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। यूजुअली मेरी क्लास सुबह 8 बजे होती है और अभी भी मेरी क्लास है, उसके लिए मैं जल्दी जल्दी से रेडी होने लगी हूँ। तो इतना अर्ली मॉर्निंग में नाश्ता तो करती नहीं हूँ, बस मुझे रेडी होना होता है, सो मैं जल्दी से बस तैयार हो जाऊँगी। अभी जल्दी से मैं अपने कपड़े चेंज करूँगी और फिर साथ ही मैं मेकअप कर लूँगी। मेकअप मैं बिल्कुल लाइट सा करूँगी ताकि थोड़ी सी फ्रेशनेस आ जाए फेस पर, बहुत डल ना लगूँ। चलें जी, अभी मैं आपके साथ अपनी मेकअप रूटीन शेयर करती हूँ और प्रोडक्ट्स भी आपको दिखाती हूँ जो कि मैं डेली बेसिस पे यूज़ कर रही होती हूँ। इतने ज़्यादा तो नहीं है, जो थोड़े बहुत हैं वही आपको दिखा देती हूँ। होप्स आपको अच्छा लगेगा। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और विंटर्स में बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, सो मुझे एक अच्छे मॉइस्चराइज़र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और मैं कोई भी ऐसे आम सा मॉइस्चराइज़र नहीं अप्लाई कर सकती क्योंकि फिर स्किन पे रैशेस आ जाते हैं और पिंपल्स हो जाते हैं। तो ये मैं पाकिस्तान से ये एक मेडिकेटेड मॉइस्चराइज़र है, ये लेके आई हुई हूँ। ये मैं सबसे पहले लगाती हूँ। उसके बाद फाउंडेशन वगैरह तो मैंने कभी भी यूज़ नहीं किया क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। सो सिर्फ कंसीलर्स हैं, वो भी मैं अंडर आइज़ को कवर करने के लिए लगाती हूँ ताकि आप बहुत ज़्यादा डल ना लगें। और उसके बाद पिंक आई शेडो लेके हल्का हल्का आइज़ पे लगा दिया ताकि आइज़ भी आपकी फ्रेश और खुली खुली सी लगें। उसके बाद मैं ब्लश लाजमी लगाती हूँ। ब्लश मेरा फेवरेट है मेकअप में, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ब्लश भी मैं सिर्फ लिक्विड ब्लश यूज़ करती हूँ, उससे आपकी बहुत ज़्यादा नेचुरल लुक लगती है। ऐसे लगता नहीं है कि आपने फेस पे कुछ लगाया है, बहुत नेचुरल सा आपका ग्लो आ जाता है, बहुत अच्छा लगता है। फिर उसके बाद ये एक टिंटेड लिप बाम है जो मैं यूज़ करती हूँ। और आइज़ के लिए मस्कारा मस्ट है, मेरा फेवरेट। बस यही कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि मैं यूज़ कर रही होती हूँ डेली बेसिस पे। मेकअप भी हो गया मेरा डन। अब मैं जल्दी से शूज़ पहनती हूँ और भागती हूँ क्लास के लिए ताकि मैं लेट ना हो जाऊँ, क्योंकि अटेंडेंस होनी होती है और अटेंडेंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारे फाइनल स्कोर्स में अटेंडेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सुबह सुबह नाश्ता करने का मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता और ऊपर से टाइम भी नहीं होता क्योंकि किचन्स भी हमारे लेट ओपन होते हैं। सो जल्दी से मैंने कोई भी बिस्किट हुए कभी वो खा लिए या कभी कोई जूस पी लिया और मैं चली जाती हूँ। एंड परफ्यूम इज़ मस्ट, परफ्यूम लगा के और अभी मैं भागने लगी हूँ। क्लास टाइम आज हमारी सुबह 8 बजे की क्लास है। वैसे तो मैंने जो लास्ट वीडियो डाली थी उसमें आपके साथ शेयर किया था कि हमारा टाइम टेबल डेली बेसिस पे चेंज हो रहा होता है। रोज़ाना हमारी क्लास सुबह 8 बजे नहीं होती, बाज़ औक़ात 10 बजे होती है पहली क्लास, या फिर कुछ दिन तो ऐसे होते हैं कि मॉर्निंग टाइम पे हमारी कोई क्लास नहीं होती, 2 बजे हमारी क्लास होती है या फिर 2:30 पे हॉस्पिटल होता है। तो इस तरह हमारी डेली रूटीन चेंज होती रहती है। हमारा लेक्चर थोड़ा जल्दी कंप्लीट हो गया था, उसके बाद मैं अपनी वीडियोस देखना स्टार्ट हो गई। वैसे आपको देखते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ आपको नॉलेज मिल ही जाता है। फिर उसके बाद मैं आपको ऑलरेडी भी बता चुकी हूँ कि चाइना में 12 से 2 तक ऑफिशियल ब्रेक टाइम होता है। तो इस टाइम पे सारे बच्चे सारी क्लासेस ख़त्म हो जाती हैं और जाते हैं लंच करते हैं और जो उनकी रूटीन होती है वो फॉलो करते हैं। सो हम भी 12 बजे वापस आ जाते हैं। उस टाइम हमने नाश्ता वगैरह करना होता है। मेरी ब्रेड ख़त्म थी। हमारे हॉस्टल के बिल्कुल नीचे एक मार्ट है येस बाय के नाम से। सो वहाँ से मैंने पहले ब्रेड ली, अपने लिए जूस लिया। फिर ये हमारा हलाल मेस है जहाँ से हमें हलाल चीज़ें मिलती हैं। नाश्ते के भी काफ़ी इधर आइटम्स होते हैं जो कि स्टूडेंट्स लेते रहते हैं, तो वो हमने यहाँ से लिया और फिर उसके बाद हम लोग वापस आ गए। अब बनाने लगी हूँ जी मैं नाश्ता। सबसे पहले मैं बनाऊँगी चाय, क्योंकि चाय के बगैर तो आपके दिन का आगाज़ होता नहीं है और पढ़ने वाले बच्चों का तो बिल्कुल भी नहीं। तो चाय मैं लाज़मी पीती हूँ सुबह, थोड़ी सी बेशक पीऊँ लेकिन लाज़मी होती है। फिर उसके बाद मोस्टली तो मैं ब्रेड अंडा ही खा रही होती हूँ, लेकिन डेली बेसिस पे भी तो आप एक चीज़ नहीं खा सकते ना, फिर ऐसे दिल उकता जाता है। सो कभी कभी मैं आटा गूँध के रोटी बना लेती हूँ या फिर यहाँ से फ्रोज़न पराठे मिलते हैं वो मैं मंगवा लेती हूँ, ऑनलाइन ही मंगवाती हूँ, वो कभी बना लिए। तो काफ़ी आपकी हेल्प हो जाती है कि जब आपको नाश्ता बनाने का दिल ना कर रहा हो तो फ़ौरन से वो फ्रोज़न पराठा निकाला और बस बना लिया, बहुत इजी हो जाता है।
कुकिंग करने के लिए आपको पता है कि यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक इंडक्शंस ही यूज़ कर रहे होते हैं। मैंने पहले पैन मंगवाया था लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें इतनी ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। अभी मैंने अपने जितने भी मेरे पास पॉट्स हैं वो इलेक्ट्रिक ही हैं। जिसमें मैं चाय बना रही थी वो भी इलेक्ट्रिक पॉट है, और अभी ये एक मैंने न्यू पैन मंगवाया है, ये भी मेरा इलेक्ट्रिक ही है। इसमें मैं रोटी भी बना लेती हूँ और बाकी जो कुकिंग है वो भी इसमें हम कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा फैसिलिटी हो गया, बहुत आसान हो गया कुकिंग। नाश्ता मैंने कर लिया था और अभी मैं नमाज़ पढ़ने लगी हूँ, फिर दोबारा से थोड़ी बहुत रेडी होके तो क्लास के लिए चले जाएंगे। मेरी रूटीन जितनी भी बिज़ी हो जाए, जो मर्ज़ी हो जाए, मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी नमाज़ स्किप ना हो। आप लोग भी नमाज़ को अपनी आदत बना लें और प्लीज़ कोशिश किया करें कि नमाज़ कभी भी ना छूटे। अभी मैं जल्दी से एक छोटा सा स्टडी सेशन करने लगी हूँ, क्योंकि मुझे ये होता है कि पूरा दिन मेरा इतना बिज़ी रहता है, सारे दिन के काम होते हैं, फिर यूनिवर्सिटी जाना, बीच में मुझे जितना भी थोड़ा बहुत टाइम मिलता है मैं कोशिश करती हूँ कोई ना कोई वीडियो देख लूँ, तो उससे भी आपकी काफ़ी हेल्प हो जाती है। अभी तो आजकल जो मैं फ़ॉलो कर रही हूँ, डॉक्टर नजीब है, एक निंजा नर्ड और एक दो इंडियन प्रोफेसर्स हैं जिनकी मैं वीडियोस देख रही हूँ, जो कि मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। और बस कोशिश कर रही हूँ कि अल्लाह ताला मेरे इल्म में भी इजाफ़ा करे, और जो हाँ और पढ़ने वाले बच्चे हैं अल्लाह ताला उनके इल्म में भी इजाफ़ा करे, और हम सबको आगे जाके किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े, और हम सबको अल्लाह ताला कामयाबियों से नवाजे। मैं भी आप सबके लिए दुआ करती हूँ, और आप लोग भी हमेशा कोशिश करें कि मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें, क्योंकि दुआएँ होती हैं जो इंसान को कामयाब कर सकती हैं। अब जी मैं अपनी नेक्स्ट क्लास के लिए आ गई थी, जो कि हमारी होती तो 2:30 पे, लेकिन आते आते मुझे 3 हो ही गए थे। फिर जो रीसेंट वीडियो है उसमें मैंने आपको दिखाया था, ये वाला रूम था वो। यहाँ पे हमारी क्लास होती है जिसमें हमें ऑनलाइन डिफरेंट वेबसाइट्स का बताया जा सकता है कि कहाँ से आप अपनी मेडिकल की नॉलेज ले सकते हैं, कहाँ से आप लोग सर्च कर सकते हैं डिफरेंट टॉपिक्स। तो मज़े की होती है ये क्लास। फिर क्लास ख़त्म हो गई थी, आते आते हमें शाम हो ही जाती है। वापस आते हुए मैंने कुछ फ्रूट था वो लिया, और खीरा मुझे चाहिए था जैसे खाने के साथ मुझे सैलड के लिए। फिर मैंने ये पाइनएप्पल ले लिया था, यहाँ पे स्नो में पाइनएप्पल मिलता है, बहुत ही मज़े का होता है और बहुत रीज़नेबल होता है, 2.5 युआन का होता है या फिर 3 का। तो जब आप बिज़ी हों, आते हुए क्लास से भूख लगी होती है तो फ़ौरन से ये लिया और खा लिया। फिर शाम के टाइम जी मैं चली गई थी अपनी क्वायदी लेने, क्योंकि मेरे पार्सल्स आए हुए थे। वैसे तो मुझे दिल नहीं करता कि अब जैसे जैसे इधर ठंड होती जा रही है, टेम्परेचर इतना लो हो गया है ना कि माइनस में होता है, और रात के टाइम तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है, तो मैं अवॉइड ही करती हूँ। लेकिन फिर भी इंसान है, ज़रूरत की कोई ना कोई चीज़ निकल आती है और हमें ऑर्डर करनी पड़ जाती है और फिर उठाने जाना पड़ता है। यहाँ पे हम आ गए थे, फिर वापसी में मेरी फ्रेंड है, उसको एक दो चीज़ें चाहिए थी, उसने वो लेनी थी, अंडे वगैरह और इस तरह से। फिर यहाँ पे एक स्टूडेंट थी जो कि ये स्टफ़ टॉय सेल कर रही थी, उससे ये मैंने ले लिया था। मुझे इतना क्यूट लगा था ना, बहुत प्यारा लगा था। ये मैंने एक ले लिया था। डिनर टाइम, डिनर में मैंने बस जल्दी से बर्गर बनाया, नगेट्स पड़े थे वो फ्राई किए और अपना यमी यमी सा झटपट सा डिनर कर लिया। और फिर उसके बाद हल्की फुल्की सी स्किन केयर कर ली। स्किन केयर में भी ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो ये मैं सारी चीज़ें पाकिस्तान से ही मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड की थी, वहीं लेके आई और वहीं यूज़ करती हूँ, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह भी काफ़ी ज़्यादा मुझे फ़र्क पड़ गया है। बस ये फिर इशा की नमाज़ पढ़ के तो मैं सोने के लिए लेट जाती हूँ। जो मुझे देखने वाले हैं उन सबको मैं ये एक एडवाइस करूँगी, अगर आप मान जाएँ तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी, कि जो मर्ज़ी हो जाए, जितने भी आप बिज़ी हो जाएं, प्लीज़ कोशिश किया करें कि नमाज़ आप लोग लाज़मी पढ़ा करें, नमाज़ के लिए आप टाइम लाज़मी निकाला करें। हम लोग मोबाइल भी तो यूज़ करते हैं ना, अपनी पढ़ाई के लिए, दुनिया के कामों के लिए हम लोग टाइम निकाल लेते हैं, तो जब नमाज़ का टाइम आता है तो हम क्यों कोई एक्सक्यूज़ दें। तो प्लीज़ कोशिश किया करें, कितनी देर लगती है नमाज़ पढ़ते हुए, 5 से 10 मिनट, तो वो टाइम आप अपने लिए लाज़मी निकाला करें। और इस बात पे तो मेरा इतना बिलीव है ना कि जब आप हर काम शुरू करने से पहले अल्लाह ताला को याद कर लेते हैं, तो आपके हर काम में इतनी आसानी पैदा हो जाती है और इतनी आपको कामयाबियाँ मिलती हैं कि आपको किसी की तरफ देखना ही नहीं पड़ता। अपनी आदत में ये चीज़ लाज़मी शामिल कर लें। होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाज़मी लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में आपके साथ मिलूँगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।